हेलो क्लास एट्स, आपका चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2 सॉरी 5.3 तक कंप्लीट हुआ था। एक्चुअली 5.4 जो है वो जब हमारी अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तब मैं आपको समझा दूँगा, क्योंकि इस तरह से मैं जितना देख पा रहा हूँ आप लोगों की कॉपीज से शायद समझना मुश्किल हो आपके लिए। सो इट विल बी बेटर व्हेन आवर ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इट यू। Okay, now we will start with the chapter 6, that is algebraic expressions. अब algebraic expressions क्या होता है? सबसे पहले तो algebra क्या होता है? Algebra is a part of mathematics, ठीक है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? वी हैव स्टडीड अबाउट द नंबर्स ओनली, isn't it? हमने सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ा है अब तक। बट कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? देखो, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में सबसे पहली बात समझो, जो वेरिएबल किसे कहा जाता है। वेरिएबल अभी इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमें या फिर कुछ चैप्टर्स में कहीं पर हमें कुछ ऐड करना होता था, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता था, सो वी यूज्ड टू लेट दैट नंबर एज एक्स। तो ये एक्स क्या होता था? ये एक्स वेरिएबल होता था। ओके, एक्स वेरिएबल होने का मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, लाइक और वेरिएबल किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, बहुत सारे लेटर्स हैं जिसको हम डिनोट कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। ओके, ये वेरिएबल होता है। अब इसमें जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? देखो, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे मैं कहूं 2, 5, 9, 150, ठीक है, ये सारे नंबर्स इनकी जो वैल्यूज हैं दे आर फिक्स्ड, दे आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर्स या फिर ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, चाहे कहीं भी आप लिखोगे 2 की वैल्यू यही रहेगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं, लाइक यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, सो 2a इज व्हाट? इसमें 2 जो है दैट इज कांस्टेंट and this is what? Variable। समझ में आ रही बात? जो वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो वेरिएबल कहा जाएगा, जो कांस्टेंट रहे जिसकी वैल्यू चेंज ना हो दैट इज कांस्टेंट। फिक्स वैल्यू जिसकी होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। So what is the next? Next is algebraic expression, about what the chapter is related. Algebraic expression means the combination of variable and constants. Means if there is written 2a, 3b, 5c, anything, okay, and they are connected like positive or negative, and here it is multiplied, isn't it? 2 is multiplied with a, 3 is multiplied with b, 5 is multiplied with c. So they are connected with each other with some symbols of multiplication, addition, subtraction, or I can write it as division. Okay, तो ये जो है constants and variables का जो combination होता है, ठीक है, constants and variables का constant एक दूसरे से connect होता है, उसको हम कहते हैं algebraic expressions कहते हैं। ओके, अब हम टर्म की बात करते हैं। व्हाट आर टर्म्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स होते हैं। तो व्हाट इज टर्म? देखो, अभी मैंने लिखा था 2a + 5c समथिंग, ओके, तो इसमें प्लस ये जो है दिस इज अ टर्म, मींस प्रोडक्ट है या फिर डिवीजन है किसी भी दो कांस्टेंट्स का, तो वो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव मींस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से एक दूसरे से अटैच्ड है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन।
इसको क्या कहेंगे? टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ये सारे टर्म हैं। ओके, चलो अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ algebraic expressions. Now first one is monomial. Monomial. Here the word mono means single and real means term. Okay, so any algebraic expression which have only one term with it, कोई ऐसा algebraic expression जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, like 2a 5c 7x 9y 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक एक ही तो टर्म है, सिंगल टर्म है, ठीक है। इसके साथ कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सो दे आर कॉल्ड एज monomial terms. Okay, they are called as what? Monomial terms. Now second one is binomial. Binomial. Now what is the meaning of bi? Bi means two, nomial means terms. So two terms, an expression contains two terms with it is called as binomial. So here if I write 2a plus 3b 7c plus 9y 2x plus 3y, all these expressions having two terms with it, isn't it? Now 2a plus 3b 7c plus 9y 2x plus 3y, ये सब क्या है? दो टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐड है यहाँ पर, so they are binomial expressions. Third one is trinomial. Now here tri means what? Three. Okay, an expression having three variables with it or three terms with it, not variable, three terms with it. Any expression which is having three terms, means if three terms are connected with each other with positive means addition or subtraction sign, then they will be called as what? Trinomial, isn't it? So they will be called as trinomial. तो इस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब अगर ट्राइनोमियल से भी ज्यादा टर्म आ जाते हैं तब क्या? देखो, मोनोमियल के बाद जो टर्म्स होते हैं बाइनोमियल, चलिए बाइनोमियल के बाद से हम पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। पॉली मींस होता है पॉलिनोमियल। नाउ पॉली मींस व्हाट? मेनी। सो एनी एक्सप्रेशन कंटेन्स मेनी टर्म्स विद इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें बहुत सारे जो है टर्म्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7y प्लस 8। अब इसमें 1 2 3 4 4 टर्म है ना, 4 टर्म्स आर देयर। ओके, यहाँ पर अगर मैं xy स्क्वायर कुछ भी लिख दिया मैंने, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन है और 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स हैं तो क्या होगा? ट्राइनोमियल से ज्यादा हो गए, सो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, बात करते हैं फैक्टर्स। Factors. Now factors means if I write 6ab, so I can write it as 2a into 3b, isn't it? 2 6ab equal 2 into 3
6 हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया। तो ये जो है इसके पार्ट जो है प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर जो हर एक टर्म आएगा इसका, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट और दिस एक्सप्रेशन। दीज आर व्हाट फैक्टर्स। ओके, तो ये फैक्टर कहे जाते हैं। चलो, तो इतना समझ लिया। तो अब हम इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, बट उसके पहले मैं लाइक टर्म फैक्टर्स हो गए। अब कोएफिशिएंट देख लो क्या होता है। कोएफिशिएंट Now what is coefficient? Coefficient means कोई भी नंबर like 2xy। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 के साथ क्या कोएफिशिएंट है, तो 2 के साथ xy कोएफिशिएंट है। अगर मैं कहूँ कोएफिशिएंट of 2 is what? xy। कोएफिशिएंट of x is what? 2y। ओके, मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी के जो टर्म्स बचेंगे, जो भी टर्म उसमें बचे होंगे, वो क्या कह जाएंगे? कोएफिशिएंट कहे जाएंगे। अब यहाँ पर अगर इसी तरह मैं कोएफिशिएंट ऑफ y निकालने के लिए कहूँ, सो दैट विल बी 2x। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy, सो दैट इज 2। तो यहाँ पर किसी भी एक टर्म को छोड़कर जो बाकी के टर्म बचते हैं, जो टर्म पूछा जाए कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे वो सारे उसके कोएफिशिएंट कहे जाते हैं। ओके, और उसको एग्जांपल से समझ सकते हो। यहाँ पर 2 का कोएफिशिएंट क्या है? xy है, x का कोएफिशिएंट 2y है, y का कोएफिशिएंट 2x है और xy का कोएफिशिएंट 2 है। ओके, सो दीस आर व्हाट? कोएफिशिएंट्स। फैक्टर पढ़ लिया, कोएफिशिएंट पढ़ लिया, और क्या पढ़ना है? अब पढ़ लेते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखो, सबसे पहले लाइक टर्म की बात करते हैं। लाइक टर्म में क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल पार्ट होगा वो सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पर अगर 2a है, 5a है, 7a है, 9a है, ओके। और इसी तरह अगर मैं 7xy, 100xy, 20xy, 200xy, तो इसमें एक बात कॉमन देखोगे, यहाँ पर देखो a है, वेरिएबल a है, ओके। उसी तरह इसमें xy और xy है। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बट ये जो वेरिएबल पार्ट है दैट इज सेम थ्रू आउट, ठीक है। ये सारे सेम है, तो इसको क्या कहते हैं? लाइक टर्म कहते हैं। उसी तरह अनलाइक टर्म जो होता है, शायद समझ गया होगा अनलाइक टर्म क्या होगा। अनलाइक टर्म में टर्म में जो वेरिएबल्स हैं ये सेम नहीं होंगे। 2a, 5b, 9x, 7y, ये सब क्या होते हैं? अनलाइक टर्म होते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल आर नॉट सेम, ठीक है। और हम जब परफॉर्म करते हैं, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, हम सिर्फ लाइक टर्म्स में कर सकते हैं, ये बात याद रखना, ओके। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में ही कर सकते हैं, और अनलाइक टर्म्स में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ओके, और डिवीजन हो सकता है, बट वो अपॉन में आएगा, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिग्री। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री क्या होता है? जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया गया है x² + 2y + 9xy + 3z, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, हाईएस्ट पावर इसका क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं पावर में 3 कर देता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर पावर में 3 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 and 1। एक्चुअली ये सेम टर्म नहीं है, बट हमें जब पावर काउंट करना होगा तो हम इसको ऐड कर देते हैं। 1 and 1 2 है, और यहाँ पर 1 है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है दैट इज डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन।
अब हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या एक्चुअली है, सो डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज व्हाट, डिग्री इज 3। ओके, एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा y² + 2xyz + 3y + 4z। अब इसका डिग्री क्या होगा, अब देखेंगे, बोलेंगे सर 2 होगा, बट नहीं, यहाँ पर 2 नहीं होगा। यहाँ पर देखो 1 2 and 3, यहाँ पर 3 है ना, 1 2 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इतना इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो भी ऑपरेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।